नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवराज और आप देख रहे हैं टेक्निकल पैरोडी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे VNSCP के बारे में। अब पिछली वीडियो में आपने पुट्टी के बारे में सुना था, जो हम रिमोट टर्मिनल ले लेते हैं अपने सेशन पे CentOS का। अब हम यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम से, मैं इसको काट देता हूँ, अपने सिस्टम पे, लिनक्स सिस्टम पे फाइल ट्रांसफ़र करना है। अगर मुझे इसको हटा देता है, ठीक है, मुझे लिनक्स सिस्टम मेरे इस फाइल पे इस वाले सिस्टम पे मुझे कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा? अब देखिए, अब ये तो है मेरे सर्वर कहीं और लोकेशन पे और मुझे फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है। पुट्टी का हम लोगों को समझ में आता है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ भी डाउनलोड करके, मतलब है कि कोई पैकेजेस वगैरह हम डाउनलोड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को ट्रबल शूट कर सकते हैं, सर्विसेज को रिस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हमें कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है हमारे सर्वर के अंदर, तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? देखिए, सेम प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है, सेम प्रोटोकॉल यूज़ होता है, बट लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पुट्टी के बजाय VNSCP। पुट्टी में भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाता है। पुट्टी की वेबसाइट पे अगर जाऊँगे तो ये फाइल ट्रांसफ़र का भी हमें ऑप्शन मिल जाता। विंडोज़ के लिए हम यूज़ करते हैं VNSCP। मान लीजिए आपका विंडोज़ मशीन है तो हम यूज़ करते हैं VNSCP, ठीक है। VNSCP भी हमें इस तरीके से प्रोटोकॉल बताता है, SF सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर भी हमें जस्ट IP को लिख देना है 192.168.2.193। पासवर्ड में हम वही लिखेंगे, हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम हमसे पूछेगा, एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा इसके टर्म एंड कंडीशंस। हम एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद जो है VNSCP ओपन है। VNSCP एक्सेप्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक टैब बना हुआ है जिसके अंदर हमारे जो IP एड्रेस है CentOS का वो बता रहा है 193। ये CentOS ये हमारे विंडोज़ का सेक्शन है, जहाँ पर विंडोज़ की डायरेक्टरी बता रही है कि हम कौन से डायरेक्टरी के अंदर है, और उस डायरेक्टरी के हमें फ़ोल्डर को बता रहा है। डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी फ़ोल्डर फाइल्स है वो हमें स्ट्रक्चर वाइज बता रहे हैं यहाँ पर। ये जो और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है वो है लिनक्स का रूट सेक्शन, ठीक है। और ये जो हिस्सा है जिसे हम बैक जाते हैं, और यहाँ पर भी ये हिस्सा है जिससे हम बैक जाते हैं। लेकिन हम चाहे तो अलग से थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्टली डेस्कटॉप पे भी मूव हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रूट पे हम जाने का सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए, ये /रूट आ गया। अब देखिए, रूट से बाहर हम जितने भी फ़ोल्डर्स है वो हमें स्ट्रक्चर वाइज दिख रहा है, जिसके अंदर मान लीजिए आपको कोई HTTP के फाइल्स को अपलोड करना है, ठीक है। ये HTML फाइल है, हमें यहाँ पर कुछ फाइल यहाँ से यहाँ करना है। तो जैसे मान लीजिए मेरा ये डेवलपमेंट फ़ोल्डर है, चैट हमारा D के अंदर चैट है। तो अगर मुझे कुछ फाइल्स को मूव करना है, कुछ फाइलों को मूव करना है, तो जस्ट मैं क्या करूँगा कि VNSCP में जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई मुझे D के अंदर पहुँचा दे, और मैं चैट पे पहुँच गया। ये जो indy.html है जिसके अंदर आप देखिए, मान लीजिए अभी मैंने इसे डेवलप किया है और मैं चाहता हूँ उसको ट्रांसफ़र करना मेरे CentOS के रूट में HTML के अंदर जो फोल्डर है। जस्ट मुझे सिलेक्ट करना है। या तो मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, या तो मैं इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये मुझसे पूछ लेगा अपलोड के लिए। अब जैसे अपलोड करूँगा यहाँ आ जाएगा। या तो फिर आप आइटम को सिलेक्ट कर लो, या फिर पूरे आइटम को सिलेक्ट कर लो और जस्ट अपलोड बटन पर क्लिक करो, ये पूरा अपलोड हो जाएगा। या फिर आपको कुछ बैकअप्स लेनी है लिनक्स सिस्टम से, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मुझे कुछ बैकअप लेना है, किसी ने यहाँ पर कुछ बैकअप फ़ोल्डर बना रखा है। बैकअप फ़ोल्डर हमेशा मैक्सिमम टाइम यही होता है कि VAR फ़ोल्डर के अंदर जो है बैकअप होता है, जनरेटेड होता है। तो यहाँ पर कोई मान लीजिए बैकअप है, मुझे ये फ़ोल्डर डाउनलोड करना है, या फिर ये फ़ोल्डर मुझे डाउनलोड करना है। जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया और डाउनलोड पे हिट बटन दबा दिया, और ये मेरे चैट बटन पे जाके डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख लिए सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से भी हम डाउनलोड बैकअप ले सकते हैं, या फिर हमारे विंडोज़ या फिर जो मशीन है, जो हमारा खुद का मशीन है विंडोज़ मशीन, उससे फाइल हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं CentOS या फिर किसी भी लिनक्स सिस्टम पे।
तो ये है VNSCP का एक छोटा सा पार्ट, जहाँ पर हम मान लीजिए कि आपको लिनक्स से बैकअप लेना है या फिर लिनक्स के अंदर कुछ फाइल को डंप करना है। ये सबसे अच्छा मेथड है। VNSCP का कोई टूल यूज़ करिए जो FTP बेस्ड होता है, सिक्योर्ड होता है और बेस्ट तरीके से आप इसके अंदर अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।